सर G20 की सफलता पर विदेशी मीडिया ने नरेंद्र मोदी को काफ़ी कुछ कहा है, तो क्या आपको इसकी जानकारी है? हाँ, विदेशी मीडिया एक बड़ा चार्मिंग सब्जेक्ट है नरेंद्र मोदी के लिए भी, और हर अंतर्राष्ट्रीय आयोजन होते हैं उनके लिए जो है। इस बार देखिए बहुत अच्छा रहा है, मिक्स्ड रिएक्शन जैसे आता है, लेकिन कुल मिला के जो है काफ़ी पॉजिटिव रिएक्शन आया। आप देखिए सबसे पहले एसोसिएटेड प्रेस है अमेरिका की, एक बड़ा मीडिया संस्थान है, उसने कहा है कि जो संसार के बड़े विभाजित राष्ट्र हैं उनमें समझौता करवाया नरेंद्र मोदी ने। यह नरेंद्र मोदी की कूटनीति की जीत है। फिर उन्होंने लंदन से अखबार निकलता है फाइनेंशियल टाइम्स, उसने कहा कि ये भारत की चमक है G20 और नरेंद्र मोदी और भारत की ये व्यक्तिगत जीत है, ये कहा उन्होंने। फिर चाइना का अखबार, चाइना तो हमारे खिलाफ है दैट वे जनरली, लेकिन अखबार ने खुद ने लिखा है, उसने कहा कि ये जो G20 का आयोजन इतने बड़े पैमाने पे हुआ, 200 शहरों में 600 स्थानों पे, तो नरेंद्र मोदी इसको अलग पिच पे ले गए हैं, जो आने वाले समय में दूसरे राष्ट्र इसको याद रखेंगे। तो कुल मिला के क्या है कि इतनी बड़ी तारीफ़, एक जो बैलेंसिंग एक्ट कहा जाए अगर, तो 70-80% 90% विदेशी अखबारों ने, पत्रकारों ने नरेंद्र मोदी की तारीफ़ की। लगभग 2500 पत्रकार मैंने सुना है कि सारे आयोजन में बुलाए गए थे, लेकिन नेगेटिव वाले लोग भी कुछ होते हैं। अब वाशिंगटन पोस्ट है, उसे क्या लिखा है, वो नॉर्मली खिलाफ रहता है नरेंद्र मोदी के, रीजंस बेस्ट नोन टू देम। उसने लिखा है कि नरेंद्र मोदी ने इस अवसर का उपयोग अपनी गुडविल, अपनी ब्रांडिंग के लिए किया। ऑफ कोर्स ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर, ही इज़ द प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजर। अगर अच्छा काम हो, यश आएगा तो उसको मिलेगा ही ना, इसमें नई बात क्या है। नरेंद्र मोदी और इस आयोजन की प्रतिष्ठा को, गुडविल को, सक्सेस को आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, आप सेपरेट नहीं कर सकते, तो स्वाभाविक था। इससे लगता है पेपर बायस है। फिर दूसरा, बाइडन अमेरिकन राष्ट्रपति और नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो एक पत्रकार ने सवाल क्या पूछा, सवाल ये पूछना चाहिए था कि आपकी आम सहमति क्या है, यूक्रेन पे क्या विचार हैं, रशिया पे क्या है, चाइना पे क्या है, भारत का क्या भविष्य, सवाल आने चाहिए थे। उसने कितना हल्का सवाल पूछा। वो ये कह रहा है कि राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया था, झुग्गी झोपड़ी वाले और ये सब गंदगी आप छिपा रहे हैं, इस बारे में क्या उन दोनों के बीच में कोई वार्ता हुई क्या? देखिए, मेंटल बैंक्रप्सी, मोस्ट अनफॉर्चुनेट, ये मीडिया की स्वतंत्रता का टोटली मिस यूज़ जिसे कहना चाहिए, मिस यूज़ ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, एंड दे वेस्टेड द अपॉर्चुनिटी। मूड ख़राब होना अलग बात है, सवाल को ढंग का पूछो भाई, ऐसे क्या पूछ रहे हो। और अब आप कंट्री के मीडिया की बात आ जाइए, डोमेस्टिक मीडिया देश में जो है ये बड़ा गजब का हो इस बार। जो लोग नॉर्मली क्रिटिकल रहते हैं सरकार के प्रति, न्यूज़ चैनल्स मान लीजिए, अखबार प्रति जो थोड़े बहुत रहते हैं, अभी सेमी क्रिटिकल रहते हैं, वो सारे एक स्वर में थे। सबको लगा कि राष्ट्रीय उत्सव है हमारा ये G20, और सब ने मन खोल के लिखा, और जो एक्चुअल में हुआ उसको उन्होंने किया। अब ये जो मीडिया मैनेजमेंट है, जो कोऑर्डिनेशन है PMO में, ये सारा क्रेडिट इज गोज टू ओनली वन सिंगल इंडिविजुअल। ठीक है, द आर्ट ऑफ हैंडलिंग बैलेंसिंग मीडिया इन दीज ईयर्स विद नरेंद्र मोदी। तो कुल मिला के मीडिया मैनेजमेंट शानदार रहा, अच्छा रहा। इक्का दुक्का घटनाओं को छोड़ के आज हम कह सकते हैं कि ये जो G20 था, शायद पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने, इंटरनेशनल मीडिया ने मोदी को सपोर्ट किया।